Welcome back to my मांगे channel, my blog channel 2211 दीपक चंदन। हम दोनों भाई इसमें चैनल बना रहे हैं और आपके बीच में लाए एक प्यारा सा पोस्ट कार्ड। आप लोग देखेंगे, आप लोग के जीवन में बहुत ही सुधार आएगा। हमारे साथ हमारे भाई हैं। आप लोग फाइनेंस के बारे में जानकारी लीजिए, हमारे बीच में आए आप। धन्यवाद दीपक जी, आपको हमारे चैनल में बुलाने के लिए, आपको अपने चैनल में बुलाने के लिए। और मैं आशा करूँगा कि हम दोनों को आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी हमसे सीखेंगे, हम भी आपसे सीखेंगे। और हमारा जो व्यूअरशिप है, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको धन्यवाद दीपक जी। आपको हमारे चैनल में आने के लिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो इतने बड़े धंधा चला रहे हैं, जिसमें से मंदी चल रही है, किसी का मशीन नहीं चल रहा है, लोग साड़ी के धंधे में मंदी बता रहे हैं, आपका मशीन चल रहा है, इसमें क्या राज है? बहुत ही अच्छा सवाल आपका दीपक जी। मंदी का दौर है, ये तो सबको पता है, मंदी चल रहा है। लेकिन सोनू शर्मा जी का एक वर्ड है कि जब काम अच्छा चल रहा है तो काम बढ़ा दो, जब काम खराब चल रहा है या मंदी का दौर चल रहा है तो काम और बढ़ा दो। तो इसी इसी फार्मूले पे हम अपनी मंदी को झेल रहे हैं। और काम इस समय हमको मार्जिन बहुत ही, मान के चलिए कि बहुत माइनर मिल रहा है, तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा दिए हैं। और ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण मेरा मार्जिन जो कम हुआ है वो मैनेज हो जा रहा है। और हम अपनी कंपनी का जो भरण पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं। और सब सब काम मंदी में भी मेरा सूटेबल से चल रहा है। और मंदी को संभालने के लिए एक एक चीज़ मैं और आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं जब तेज़ी में था तो मैंने जो पैसे कमाए थे सारे सेविंग करके रखे हुए हैं, जो आज मुझे मंदी के दौर में काम आ रहा है। ठीक है चंदन जी, आप जो कह रहे हैं कि अब सेविंग किए रहेंगे, लेकिन पैसा सेविंग कैसे करें चंदन जी? पैसे बहुत दिक्कत आती है हम लोगों को, इतना खर्चा रहता है, उसमें पैसा बच नहीं पाता है। और आप सेविंग करने के लिए बात करें, सेविंग के लिए कोई आपके पास कोई उपाय हो, अचूक उपाय हो जिससे सेविंग हो सके हम लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का, तो थोड़ा हम लोगों को आसानी प्राप्त हो। सेविंग के बारे में आप थोड़ा बताइए कैसे? जी दीपक जी, आपका जो क्वेश्चन है वो बाकी सभी मिडिल क्लास लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सेविंग कैसे किया जाए। सेविंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। सेविंग के लिए आपको बस अपनी कमाई का 10% हिस्सा आपको सेव करना है। और सैलरी आने के तुरंत बाद आप अपने पैसे में से या अपने सैलरी में, जो भी आपका सैलरी है, जैसे 10,000, 15,000, 20,000, उसका 10% काट के आप अलग कर लीजिए। उसके बाद सारा आप 90% पैसा अपने पे खर्चा कीजिए। इसका पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे 50-30, 50-30, 10-10। 50 में आप अपना पूरा खर्चा रख सकते हैं, 30 में आप अपना थोड़ा जो ज़रूरत से जो ऊपर ऊपर वाली चीज़ें हैं उसको कर सकते हैं, और 10% में आप अपने लग्जरियस चीज़ को जिए, और 10% आप सेव करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है चंदन जी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है ₹50 में ₹100 कमा रहा हूँ तो ₹50 में खाने-पीने, रहने पे खर्चा करूँ और 30% उस पे दवा-दर्पण के लिए खर्चा करूँ। 10% अपनी खुशी के लिए और 10% इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब जो मैं 10% बचा रहा हूँ तो मैं उसको सेविंग सेविंग अकाउंट में रख लूँ या मैं क्या कर लूँ, या उसका सोना ले लूँ, या मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मेरा वो बढ़े, या फिर लोग बता रहे हैं शेयर मार्केट ये है, आपका क्या इस पे नज़रिया है? शेयर मार्केट में लोग बोलते हैं कि पैसा बड़ा चला जाता है, तो पैसा चला जाता है या वो सही है, शेयर मार्केट की गड़बड़ है? लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, उसमें पैसा चला जाता है, सेविंग आपकी चली जाती है। तो हम अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखें कि एफडी में करें कि शेयर मार्केट में करें या फिर गोल्ड में लगाएँ? आप इसको हमको, हमारे व्यूअर्स को अच्छे से बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सेविंग करने के बाद हमको नहीं समझ में आता है। हम लोग इधर-उधर का प्लान लेते हैं, कोई कुछ कहता है उसमें डाल देते हैं पैसा, हम लोग का डूब जाता है। और इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि हम लोग कहाँ पैसा रखें इसको? जी दीपक जी, अ,
कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत सराहनीय है, क्योंकि अगर वो पैसा आप सेव भी कर लेंगे, अगर आप उसको इन्वेस्ट करना नहीं जानते हैं, उसको इन्वेस्ट किया हुआ पैसा री इन्वेस्ट करना नहीं जानते हैं, या आप कह लीजिए कि आप कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं समझते हैं, तो आप पैसा सेव करके भी आप अपने वेल्दी नहीं बन पाएंगे। आपको वेल्दी बनने के लिए बहुत बहुत ही जितना ज़रूरी पैसा सेविंग करना है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है पैसा सेव करके उसको इन्वेस्ट करना। आप पैसा, आपका क्वेश्चन है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। पैसा सेव करके पैसा आप इन्वेस्ट में करिए। पैसा आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं इन्वेस्ट, पैसा आप एफडी करा सकते हैं, अपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा पैसा आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा, क्योंकि पैसा सिर्फ सेव करने से आपका पैसा ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेक्शन 6% से हमेशा आपके पैसे की वैल्यू को घटा रही है। अगर आप कम से कम अपने पैसे पे 6% अगर अपना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो आपका पैसा मान के चलिए कि बराबर रहेगा। अगर आप उससे एफडीआई म्यूचुअल फंड की तरफ म्यूचुअल फंड की सहायता से या शेयर मार्केट की सहायता से आप उसको 10 से 15% का रिटर्न गेन कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप कुछ समय बाद अपने पैसे पे अच्छा रिटर्न प्राप्त करेंगे और एक वेल्दी लाइफ को आप जी सकेंगे। धन्यवाद। देखिए नंदन जी, आपने बहुत अच्छा